नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 7:58 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:31 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। इंद्रयोग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज ऋषि पंचमी है। जन्म कुंडली में ऋषि श्राप एक अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। कहीं आप भी ऋषि श्राप या ऋषि ऋण से ग्रसित तो नहीं है, चाहे वो संतान संबंधी कष्ट हो, स्वास्थ्य से संबंधित या धन संबंधित, ये कारण भी हो सकता है। आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य अद्भुत जानकारी देने वाला हूं, एक बेहद श्रेष्ठ समाधान आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 सितंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में है, बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या राशि में। चंद्रमा तुला में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देखा जाए तो राहु और फिर इसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इनका संचरण है। तो दोपहर 3 बजे के बाद जो नक्षत्र परिवर्तन ये करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, उससे पूर्व राहु के नक्षत्र में इनका संचरण होगा। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 सितंबर दिन शुक्रवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है। धान्य स्थापन, जल यंत्र कर्म अर्थात बोरवेल का काम, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। सभी ये कार्य जो हैं दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:51 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा ये सभी मुहूर्त जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का नहीं है, ये आज से 5 दिन बाद का है। आज का जो मुहूर्त है वो आज से 5 दिन पूर्व मैंने बता के रखा है आपको। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, भुवन भास्कर की आराधना की ओर हम चलें उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और बेहद आसानी से सीखना चाहते हैं, ये किसी तरह के शुल्क की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो काठमांडू नेपाल में मैं उपस्थित रहूंगा 13, 14 और 15 सितंबर को। वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दुबई में, तो मैं अभी वहां पर भी रहूंगा 20, 21 और 22 सितंबर को। मुलाकात बेहद आसानी से हो सकती है, इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। आप मेरे कार्यालय में कॉल करिए और अपना नंबर नोट कराइए, बाकी की जो बातें हैं वो समझा देंगे, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। समय ले लीजिए, आपको जो समय दिया जाएगा उसी समय विशेष में जिस स्थान पर आपको बुलाया जाएगा वहीं पर मुझसे आपकी मुलाकात होगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चाहे वो संतान प्राप्ति में देरी हो या संतान संबंधी कोई भी कष्ट, जीवन में लगातार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, चाहे मानसिक अस्थिरता, चाहे आर्थिक स्थिति में अस्थिरता हो, चाहे अचानक नुकसान होता हो, निरंतर कर्ज बना रहता हो, तो वहीं रिश्तों में भी अस्थिरता दिखाई पड़ रही हो, चाहे वो माता पिता के साथ हो, बच्चों के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, अपने पड़ोसियों के साथ हो, यानी किसी के साथ भी रिश्ता है लेकिन वो अस्थिर हो रहा है। बार बार ये लोगों की शिकायत होती है कि मेरा संबंध बहुत अच्छा नहीं चल पाता, शादी में देरी हो रही है, जीवन में बार बार होने वाली विपत्तियां, दुर्घटनाएं, असफलताएं, ये सारे लक्षण या तो ऋषि ऋण के हैं, ऋषि श्राप के हैं या पितृदोष के हैं। प्रिय दर्शकों, पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं, आपको मैं सारी बातें आज जानकारी के हिसाब से बताता हूं। ये जो प्रारंभ में ही राशिफल में पंचांग में मैंने बताया, आज ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी के इस महान अवसर पर हम ऋषि श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये जानिए कि किन ऋषियों की आज पूजा करनी है। वो 7 ऋषि कौन कौन से हैं? तो वो है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि। इन ऋषियों का वैसे भी ध्यान करना चाहिए। इनका नित्य ध्यान करने से, पूजा करने से हम ऋषि ऋण से बचे रह सकते हैं। आज के इस परिवेश में चाहे वो पितृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो, देव ऋण हो, हर व्यक्ति ग्रसित है, क्योंकि वो न तो नियमों का सही से पालन कर रहा है और न उसकी दिनचर्या ऐसी है। प्रिय दर्शकों, ऋषि ऋण हो, ऋषि श्राप हो, इससे मुक्ति दिलाने का आज मैं आपको उपाय बताता हूं। जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा या शनि भी यदि राहु से युक्त या दृष्ट हैं, तो आप जानते हैं राहु शनि का संबंध श्रापित योग बनाता है, जिसे पितृदोष के रूप में भी देखा गया है। सूर्य पर राहु की दृष्टि हो, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, सब श्रापित दोष, ग्रहण दोष, इसको ऋषि ऋण, ऋषि श्राप और पितृदोष इत्यादि के रूप में भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो संबंधों को दर्शाता है, वो पितृ ऋण को दर्शाता है, जबकि आपका 10वां भाव आपके कर्म को और ऋषि ऋण को दर्शाता है। अगर इन भावों में यानी जन्म कुंडली के 7वें और 10वें में भी पाप ग्रह हो तो यह भी कहीं ना कहीं पितृदोष या ऋषि ऋण का संकेत दे रहा है। मैं आपको आज इससे बचने का उपाय बताने जा रहा हूं। आप इन उपायों को नोट करिए और बेहद आसानी से ये आज संभव है। प्रिय दर्शकों, ऐसा तो सनातन धर्म का को मानने वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि है जिसे महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं है। आज महामृत्युंजय के 108 बार मात्र उच्चारण करने से भी पितृ ऋण या पितृदोष, ऋषि ऋण, ऋषि श्राप से मुक्ति आपको मिलेगी।
आज के दिन सिर्फ, और दान से, पूजा से, विशेष करके ब्राह्मणों को दान, और उसमें भी गाय की सेवा, 7 ब्राह्मण को ऋषि मानकर उनको भोजन कराना आज अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। ये चाहे वो पितृदोष हो, ऋषि ऋण हो, ऋषि श्राप हो, उससे शीघ्र मुक्ति दिला देगा। प्रिय दर्शकों, ऋषि पंचमी के दिन यदि तुलसी जी और पीपल वृक्ष की पूजा की जाए, उनके सम्मुख घी का दिया जलाया जाए, तब भी पितृदोष, ऋषि ऋण, ऋषि श्राप, पितृश्राप से शीघ्र जातक को मुक्ति मिल जाती है। तो आपको ऐसा मैंने कोई भी कठिन उपाय नहीं बताया है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। आम दिनों में तो आप ये करते ही हैं, अगर नित्य करते हैं तो आज अवश्य करिएगा। किसी भी तरह के ऐसे ऋण या दोष से अगर आप ग्रसित होंगे, आपको राहत मिल जाएगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिडाचम्य 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, यह अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। बाकी कि आप कोई और चीज करें वा ना करें, परंतु प्राणायाम अवश्य करें। याद रखिएगा, मैं जो प्राणायाम आपको बता रहा हूं यह अनुलोम विलोम नहीं है, ये हवा ऊपर लेना छोड़ना ये नहीं है। यह प्रक्रिया है रेचक, कुंभक, पूरक की, जहां श्वास को अंदर लाना है नाभि के पास, यहां भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है। इसके पश्चात जब श्वास लेना आपका बंद हो जाए तो श्वास रोक लीजिए और अपने हृदय में ध्यान करिए ब्रह्मा जी का। और जब यहां भी श्वास आपका रोकना अब लगता है अब नहीं रोक पाएंगे, तो धीमे धीमे आपको श्वास छोड़ना है और तब अपने मस्तक पर ध्यान करिए भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का। यानी तीनों देवताओं को अपने शरीर में आपको ध्यान करना है और इस दौरान श्वास रोकना, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, रेचक, कुंभक, पूरक, ये विधि आपको करनी है। विश्वास मानिए, ये आयु वृद्धि कराने वाला है, तेज वृद्धि कराने वाला है। ये आपके श्वास का, आपके अंदर ये जो जीवनदायिनी शक्ति है, जो श्वास है, इसका व्यायाम है। आपकी आयु का, ये आयु जो है हमारी है, यानी ये जो श्वास चल रहा है, इसका व्यायाम है। ये आयु की वृद्धि कराने वाला है, तो जरूर करिएगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। याद रखिएगा, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, वो सबको करना है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको खुद आप करेंगे तो वो देखा देखी आपके करेंगे। उनके अंदर ये संस्कार डालिए कि वो भुवन भास्कर की आराधना करें। और अब चलिए हम चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा को ठीक रखने के लिए, अपने दिन को ठीक रखने के लिए सफेद चंदन का उपयोग करिए। सफेद चंदन को घिस करके उसे जल में मिला करके उसी जल से स्नान करिए, उसी जल का पान करिए, फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा आपको आपके दाम्पत्य जीवन से मिलेगा।
जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। चूंकि याद रखिएगा आज रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, घर पर आप होते हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आप पर भी विशेष प्रभाव राहु का ही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गृह कलह ही हो जाए, बात बिगड़ जाएगी। तो आज का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ किसी के पास आपका पैसा रुका हुआ है तो बेहद सकारात्मक सोच के साथ सामने वाले से जाइए, बातचीत करिए, फायदा मिलेगा। बेहद सकारात्मक सोच के साथ आज बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। आज आपका दिमाग खूब काम करेगा। मेरी सलाह यही है कि आज आपके अपने दिन को व्यर्थ मत गंवाइएगा। अगर कोई काम न हो तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिए। बाहर व्यर्थ कहीं समय व्यतीत करने से अच्छा है परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना। उन्हें समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक, और हाँ, जीवन साथी को जोड़ों के दर्द से तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शाम होते होते गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। आज प्रातःकाल 3 छुहारा लेकर के आज आप उसका सेवन करिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके सारे काम बनेंगे, जोखिम भी आप ले सकेंगे। और यूं समझ लीजिए कहीं ना कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। यूं समझ लीजिए कि आज का ये उपाय आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में जोश भरने वाला है। और जब आप अपने व्यक्तित्व को एक बार समझने का प्रयत्न करिए तो आप पुरुषार्थी हैं और जोश हो जाए तो फिर आपसे कोई काम रुकेगा कैसे? आपका कोई काम कैसे रुकेगा? कोई परेशानी चली आ रही थी, उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। धैर्य रखना होगा, संयम और शांति के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। कामकाज थोड़ा ज्यादा होने के कारण आज आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज का उपाय मैंने जो बताया करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो सकेगी। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। बस प्रेमी से किसी भी तरह का जिद्द मत करिए, न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। बाकी आपको भी नींद की कमी महसूस होने वाली है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। आज प्रातःकाल घर के आसपास कहीं भिखारी दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ पैसा दीजिए। हो सके तो उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। उनको चाय अवश्य पिलाइए, या मसूर की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। फायदा इससे होगा, आपकी परेशानियां कम होंगी। आज उलझने बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। बच्चे के साथ अनबन या बच्चे का आपकी बात को न मानना, जिद करना, जिसके चलते आप थोड़ा मानसिक रूप से तनाव में आ जाएं। कामकाज को लेकर के भी कोई ना कोई चिंता परेशानी आज आपको लगी रहने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारी वर्ग भी लेन देन के मामले में सावधानी बरते। और व्यर्थ के टीका टिप्पणी से बचना होगा। क्रोध में आकर के किसी को कुछ भी मत बोलिए, चाहे वो आपका अपना ही कितना ही खास क्यों ना हो। आज आपकी बातें आपके अपनों को चुभ जाएंगी। हाँ, ये अच्छी बात यह है कि आप अपने जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, पर यहां भी ध्यान रखना है कि क्रोध में नहीं, प्रेम से। आज का दिन बार बार आपके मन में भ्रम उत्पन्न करता रहेगा, ध्यान को भटकाता रहेगा। थोड़ा थकान भी महसूस होगा। पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को सावधानी के साथ बिताना होगा। आज खाली पेट 8 मुनक्का लेकर के, मुनक्का काला वाला जो किशमिश होता है उसका सेवन करिए। इससे थोड़ा फायदा मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। मित्र से किसी न किसी बात को लेकर के तनातनी होने वाली है, यानी अनबन मतभेद की स्थिति है। परिवार के मध्य भी कलह का वातावरण होगा। आज का प्रयोग करिएगा ताकि आप शांति से अपने दिमाग को शांत रखते हुए शांति से सबको लेकर के चलें। व्यर्थ के व्यय से बचना है, गलत कार्यों से बचना है। अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर नहीं करनी है, झूठा वादा नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। उलझने थी तो वो और उलझ जाएंगी, सुलझेंगी नहीं। बिल्कुल एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रेम विवाह संबंधी
मामलों में आज बातचीत करने के लिए, पेरेंट्स के सम्मुख अपनी बात रखने के लिए दिन अच्छा नहीं है और विद्यार्थियों के लिए भी साधारण कहूंगा दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के हिस्सों में भी कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, राहु के प्रभाव में आपका होना बढ़िया है। सफेद चंदन को घिस करके जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए और उस जल का पान भी आप कर सकते हैं। दिन शुभ ही है आपके लिए। कोई सुखद समाचार मिलने वाला है, कोई ऐसा समाचार जो आपके लिए खुशखबरी जैसा हो। बाकी आपके द्वारा लिया गया फैसला बहुत अच्छा होने वाला है। दिन अच्छा है, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, यानी इससे संबंधित सूचना मिल सकती है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद सुखद है। जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण होंगे, काम में स्थायित्व आएगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो भी अपने मन में उस बात को दबा करके रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, प्रेमी से प्रेम मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल आज भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही है आपको, लेकिन खाली पेट 3 छुहारा लेकर के उसका सेवन करना है। खाली पेट खाइएगा, माने पूजा इत्यादि करने के पश्चात ऊर्जा में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे और जो भी आप करना चाहते हैं उस काम में मन भी लगेगा, उस काम का अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। यूं समझ लिए कि आप खुद से भी अगर कहें तो आज अपने काम से आप संतुष्ट रहेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे वो बनेंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष खास है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल घर के आसपास कहीं भिखारी हों तो उन्हें मसूर की दाल दीजिए या उनको एक कप चाय पिलाइए। ये तो कर ही सकते हैं आप। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परेशानियां कम होंगी। हालांकि एक बात बता देता हूं, मानसिक परेशानी तो रहेगी ही, उधेड़-बुन में लगे रहेंगे आप। पर फिर भी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का अवसर भी आपको मिलेगा। दोस्तों का साथ मिलेगा। तो वहीं परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है। तुरंत लगाया और तुरंत बनाया जैसा आज का दिन नहीं है। जल्दबाजी भी नहीं करनी है, जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी तरह की परेशानी में आप फंस सकते हैं। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको अपने सीनियर से सहयोग लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज घर के आसपास कोई नदी प्रवाहित हो रही हो तो 8 मुनक्का बहते जल में प्रवाहित करिए अथवा किसी सूखे पेड़ के जड़ में 8 मुनक्का डाल दीजिए। मुनक्का याद रखिएगा, काला वाला जो होता है, जड़ की, पेड़ की जड़ में डालिएगा। फायदा इससे होगा। विशेष करके घरेलू कलह से मुक्ति मिलेगी, व्यर्थ के व्यय से मुक्ति मिलेगी, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो वो यात्रा भी आपके लिए राहत प्रदान करने वाली होगी। व्यापारियों को जरा सजग और सचेत रहना है। फिजूल खर्ची से बचना है, बहस और विवाद से बचना है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला है दिन। विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो परिणाम श्रेष्ठ नहीं दिखा रहा है। थोड़ी सुस्ती भी आप पर हावी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना बढ़िया है दिन।
अगर आंवले का जूस हो तो 1 कप आंवले के जूस का सेवन करिएगा खाली पेट प्रातःकाल, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेहद फायदेमंद होगा ये आपके लिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका दूसरा उपाय आपको मैं बता देता हूं। आज भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा, गणेश जी की आरती करिएगा कपूर से, इससे भी फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी तो समस्या का अंत हो सकता है। आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद को निपटाने के लिए बढ़िया है। सामाजिक किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। धनागमन के योग हैं, तो वहीं किसी रिश्तेदार से यदि धन आपने मांग कर रखी थी या अथवा आपने किसी से ऋण मांगा था तो वो काम भी आपका बनेगा। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी। कागज वगैरह आपने लगा रखा था, किसी भी तरह की परेशानी आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, वो दूर होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिएगा, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन बढ़िया है, सो आज के दिन को व्यर्थ जाने न दीजिए। हर तरह से आज धनुराशि के जातकों के लाभप्रद है दिन। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पंचमुखी रुद्राक्ष घर में सबके अवेलेबल होता है, उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। और भी एक्स्ट्रा है आपके पास तो उसको जल में डाल करके उसी जल से शिवलिंग पर अर्पित करिए। ज्ञान में आपके वृद्धि होगी, काम में आपका मन लगेगा, मन अच्छा लगने के कारण दिन शांति से निकल जाएगा। और यूं समझ लीजिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसके चलते घर परिवार के मध्य किसी तरह की कोई उलझन परेशानी का वातावरण था उसे आप ठीक कर लेंगे। कारोबारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है, कारोबार में सफलता मिलेगी। पर किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए। मन के अंदर कोई ऐसी बात है जिससे आप चाहते हैं कि अपने किसी खास को बताना चाहते हैं, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी तंदुरुस्ती है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन बेहद खास है। आज अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा, मन काम में लगेगा, दिन शांति से निकलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से किसी भी तरह की कोई अनबन या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। तो वहीं पारिवारिक रिश्तों में किसी तरह की कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। किसी सामाजिक समारोह में आप भाग ले रहे हैं तो वहां मान सम्मान मिलेगा। राजनीतिज्ञ हैं तो आज का दिन विशेष खास है आपके लिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन खास। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेष लाभ के योग हैं। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और आज परिवार के बड़े सदस्यों की बात माने तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। सबके साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य में यदि जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज थोड़ा सजग रहना होगा। खाली पेट आज थोड़ा सा आंवले का जूस अगर आप उसका सेवन करें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। मेहनत का आपको सही सही लाभ मिलेगा। एक और बात बता दूं, आपके सोचे हुए काम पूर्ण तो अवश्य होंगे, लेकिन हर कार्य में थोड़ी देरी होने वाली है। इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मान सम्मान की हानि भी हो सकती है, सो बड़बोलेपन से बचिए, दिखावे से बचिए। घर संबंधी कोई जरूरी काम है, घर का मरम्मत करना है इत्यादि ऐसे जरूरी काम उन्हें पूरा करिए, पर कोई बड़ी खरीदारी मत करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जरा ऑनलाइन ज्यादा कार्य करने से बचिएगा। और अचानक आज परेशानी आ सकती है, अचानक धन हानि की स्थिति हो सकती है। क्रोध करने से बचिएगा, क्योंकि जहां अचानक धन हानि और परेशानी हो रही है, हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ जाएं। प्रेम संबंध के मामले में अगर पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी तो आज वो उग्र रूप ले लेगी और उसका परिणाम आपके विपक्ष में जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।